ठीक है ना। शुरू करते हैं अब। सब लोग पहले लेक्चर नंबर डालिए। लेक्चर नंबर आज है 8, राइट। ठीक है, देखते हैं। हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए थे पिछले क्लास में ना। ठीक है, अब 5वां देखते हैं। ठीक है, चले देखिएगा 5वां। ठीक है, देखते जाइए। CS2 हम लोग में कोई कोई सर ऐसे भी थे कि बच्चा सबको बड़ा मारते थे। टीचर्स डे के दिन उसको मारने लगते थे। कई बार तो कोई कोई सर क्या बोलते हैं, टीचर्स डे के दिन खूब सारा गिफ्ट ले लिए, चिल्ड्रंस डे के दिन गायब रहे। और कभी कभी तो एगो सर थे तो चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चा सबसे सुनने लगते थे या पीटने लगते थे। इकोनॉमिकली बनाना नहीं है पॉसिबल। टीचर एक होता है, बच्चा 100 होता है, कैसे बनाएंगे? देखिए ये बात सच है, जो स्कूल में टीचर होते हैं, जो भी लोग सर बनते हैं, उनके पास पैसा बहुत कम होता है, समझे। स्कूल में सैलरी बहुत कम मिलता है, तो टीचर उतना ही देता है कि आदमी जिंदा रह ले। आपको ही पता है ये बात क्या? 95% से ज्यादा जगह ऐसा ही स्थिति है। मतलब क्या बोला, स्ट्रक्चर है भी सही, क्या कीजिएगा। चलिए ठीक है, बनाते जाइए सब। आपको क्या बताना है? आपको बताना है, बोलो। इसमें क्वेश्चन लिखवाए थे क्या? स्टेबिलिटी ऑर्डर, हाँ। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, स्टेबिलिटी बताइए, या कुछ भी, एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है ना। बताइए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा हम लोग को क्या करना है, बोलो। हाइड्रोजन निकालना है। क्या करना है, बोलो। हाइड्रोजन निकाल देना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये पहले भी हम लोग पढ़ लिए थे। क्या बनाना है, बोलो। हाइड्रोजन निकालना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। हाइड्रोजन निकालने के बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है, बोलो। कॉन्जुगेट बेस। ये सब क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अब इसका स्टेबिलिटी चेक कीजिए। इसका स्टेबिलिटी कैसे चेक कीजिएगा, थोड़ा सोचिए सब लोग। हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लीजिए। चेक कीजिए, देखो इधर 1 2 3, 3 है। 3 मतलब, ध्यान से देखना है सब लोग। 1 2 3 सही की गलती? गलती। समझ गया ना, 2 ही होगा ना। अरे 2 तो पाई होगा ना, एक सिग्मा एक निगेटिव, तो 2 ही होगा ना SP, राइट। ठीक है, इधर देखिए 1 2 3 SP2। ठीक है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 SP3। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अच्छा, ऑक्सीजन का EN क्या होगा, बोलो। 3.5। ठीक है ना, इसका स्पेशली हम EN लिख दिए। आप लोग को हम कुछ कुछ बताए थे। SP का EN हम पिछले क्लास में बताए थे, क्या होता है, बोलो सब लोग। 3.25। SP2 बोलो 2.75। SP3 2.5। ठीक है ना। अब आंसर देख के बता दीजिए कौन जीतेगा, बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ बोले थे ना, हाँ बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा? जिसका EN सबसे ज़्यादा, तो D वाले का EN सबसे ज़्यादा, तब A का, तब ठीक है B C। ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना था। ठीक है, देखते चलिए। मेरी एक आंटी, वो क्या बोलते हैं, उस स्कूल में जाती है, गवर्नमेंट स्कूल होता है ना उसमें। तो उसमें कल स्कूल बंद है, तो सब आज ही टीचर्स डे मनाया। वो बच्चा सब क्या किया पता है, मैम लोग को, मतलब टीचर्स लोग को, आंटी यहाँ गए थे तो बताई थी कि टीचर लोग को समोसा 2 2 मिठाई दे दिया है, और खुद बच्चा सब पिज्जा मंगवा के खा लिया है। सही। मतलब ऐसा बच्चा सब भी होता है, वाह गजब। चले बनाते जाइए। चलिए, हो गया ना।
लिख लिए 5 नंबर। अब चलते हैं 6 नंबर पे। एक बार हम लोग के स्कूल में टीचर्स डे नहीं मना था, बता नहीं थे, बच्चा सा दारू पी लिया था, उसके बाद 1 साल नहीं मना था टीचर्स डे। तो उस दिन मतलब स्कूल खुला हुआ था, स्कूल खुला हुआ था, बच्चा सब क्या किया बताते हैं स्टोरी, बहुत अच्छा सा है। बच्चा सब फिर भी केक मंगवा लिया, समझे। स्कूल सर खोल दिए थे जानबूझ के, पिछले साल जो पैसा कलेक्शन किया वही दारू पी लिया, समझ गया ना। सर को पता लग गया था तो अगले साल नहीं मनाने दिए टीचर्स डे। तो बच्चा सब क्या किया, केक मंगवा लिया, ठीक है। उसके बाद सर से केक भी कटवा लिया, और केक बच्चा था ना खिड़की पे लटका के रखे हुए था। एक ऐसा बच्चा था जाके सर को बोल दिया, मतलब एक बच्चा था बोल दिया जाके, नाम उसका हम नहीं बताएंगे। उसके बाद सर आए, सर बोले कि केक दे दो, ठीक है। केक लेके सर चले गए, पता लगा कि छुट्टी टाइम में सारा हॉस्टल वाला बच्चा सब खा गया केक। और जो सर लेके गए थे ना केक वो भी खा गए, वो प्रिंसिपल थे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग के टाइम बच्चा सब ना दारू उरू पीता था, अभी का बच्चा सब ना जिस स्कूल में हम जाते थे उस स्कूल में गन लेके चला जाता है। अब थोड़ा इम्प्रूव कर लिया अपने आप को, सही बता रहे, गन लेके चला गया था स्कूल में। सर लोग भी उसको कुछ नहीं बोल पाते हैं, टीचर लोग अब सोचते हैं क्या मतलब है, जाओ बाहर में जाओ। मतलब टीचर लोग भी अब बच्चे को इग्नोर कर देते, बच्चा सब मतलब 9 क्लास का बच्चा सब गन लेके चला जाता है। हम लोग के टाइम तो ले जाना तो छोड़िए, किसी का औकात नहीं था। बच्चा सब वो क्या बोलते हैं रजनीगंधा खाते हुए स्कूल में इंटर करता है। मतलब हम लोग के टाइम में सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है वहाँ का, नहीं वैसा है। हम सीधी लोग के बात टाइम है। में ना मतलब बहुत बदमाश बच्चा सब था लिटरली, लेकिन मैथ वाले सर जब आते थे ना तो सब बच्चा डर जाता था, समझ गया। आर के सर नाम था, वो जब जैसे इंटर करते थे सब बच्चा का डरे हालत खराब हो जाता था। अब बच्चा सब उस सरे को गाली देता है। चले देखिए, हाइड्रोजन निकालते हैं, माइनस लगा दिए, हाइड्रोजन निकाले माइनस लगाए, हाइड्रोजन निकाले माइनस लगाए, हाइड्रोजन निकाले माइनस लगाए। चलिए देखते जाइएगा। अब हमको क्या करना है बोलो, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी चेक कर लेना है, मतलब अनायन का स्टेबिलिटी चेक करना है। चलिए देखिएगा क्या लगेगा बोलो, मिथाइल प्लस आई ग्रुप, राइट। इधर देखो OH खींचने वाला है, समझ गया ना। क्या लगेगा बोलो, माइनस आई, अच्छा है, समझ गया ना। ये भी क्या है बोलो, खींचने वाला है, क्या लगेगा बोलो सब लोग, माइनस आई, ठीक है ना। इसका तो कुछ नहीं, समझ गया ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको इसका क्या बताना है बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है, या बोल दीजिए Ka वैल्यू बताना है। कैसे बताइएगा, ध्यान से देखिए। माइनस आई वाला कौन कौन है बता, माइनस आई वाला 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बता, जीत जाएगा। क्यों जीतेगा, क्योंकि कार्बन आयन का आपसे पूछ रहा है, तो BC जीत गया। हारा क्या बता, A और D हार गया। अब इस दोनों में हमको कंपैरिजन करना है, तो अब बताइए माइनस आई किसका ज्यादा होगा बोलो, ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा माइनस आई, इसका कम होगा। तो समझ गए कौन जीता बोलो, सी वाला जीता, तब बी वाला, तब अब हमको चेक करना है डी और ए में, डी और ए में ध्यान से देखिए। इधर एक प्लस आई वाला, इधर क्या है बोलो, इधर एक और डंडा हम लगा के इसको खराब कर दिए। प्लस आई क्या करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, भाई निगेटिव के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन दे के खराब कर दिए। यहाँ नहीं दिए उतना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कम खराब हुआ, समझ गया। तो कौन जीता, डी जीता, तब ए, ठीक है ना। तो प्लस आई यहाँ ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा आपसे अगर कोई पूछेगा, एक सेकंड रुकिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि पीके वैल्यू बता, पीके, तो हम क्या बोले थे, उल्टा कर देना है, क्या कर देना है, उल्टा। तो ADBC, राइट। जस्ट अपोजिट है एसिडिक स्ट्रेंथ का बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का A नंबर।
चलिए ये क्वेश्चन सब लोग नोट करते जाइए पहले। ठीक है ना। पहला स्टेप क्या रहेगा हम लोग का, बोलो। हाइड्रोजन हटाओ माइनस डालो, हाइड्रोजन हटाओ माइनस डालो, हाइड्रोजन हटा माइनस डाल, हाइड्रोजन हटा माइनस डाल। ठीक है, सबसे पहला स्टेप वही है, कॉन्जुगेट बेस बनाना। ठीक है ना। आराम से सब लोग बनाते जाइए, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। हम लोग के स्कूल में हर बार टीचर्स डे का अलग अलग कहानी होता था। कभी कभी टीचर्स डे में कोई कोई बच्चा पैसा नहीं देता था, तो उसको ना क्लास में कोई कोई घुसने ही नहीं देता था। अच्छी बात नहीं है, सही बात है। पैसा नहीं, क्यों नहीं देगा, देना चाहिए। वो भी बात है, लेकिन आप नहीं लेते थे गुंडे टैक्स? नहीं, हम एक बार भी पैसा वसूलने वाला काम नहीं किए हैं अभी तक। अरे वसूलने वाला नहीं है, ऐसे ही हम ऐसे ही एंजॉय करते थे, हम बच्चे थे उस टाइम पे। 10 का मेरा फोटो आप लोग देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि हम अभी थोड़ा मोटे हो गए, नहीं तो हम तो 10 क्या 12th पास आउट वाला मेरा यूट्यूब वीडियो देखिएगा तो लगेगा कि पता नहीं बच्चा है। अब थोड़ा हो गए हेल्दी, जो पता लग जाता, नहीं तो वो भी खा खा के हेल्दी हुए, समझ गया ना। इज्जत चला गया था एक दो जगह। चलिए देखिएगा, अब ध्यान से देखते चलिए सब लोग। Cl है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, राइट, तो माइनस आई, समझ गया। Cl का क्या लगेगा बता, माइनस आई। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, समझ गया। NO2 ये भी खींचने वाला है, माइनस आई। अरे इधर दो माइनस आई है, राइट, ठीक है ना। यहाँ एक ही माइनस आई है, ठीक है। इधर देखिए, इधर कुछ नहीं। तो अब बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग अगर देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ तो माइनस आई लग नहीं रहा है, तो ये तो हारेगा, समझ गया ना। तो ए बी सी के बीच में कंपटीशन है, डी वाला तो हार गया, क्यों, क्योंकि माइनस आई तो लग नहीं रहा। अब हमको चेक करना है ए बी सी में कौन जीतेगा, राइट, ए बी सी में कौन जीतेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, डीएनपी रूल अगर आपको याद होगा तो देखो डिस्टेंस कम है, पहला नंबर पे है, तो कौन जीत गया बता, ए जीत गया। अब देखिए दूसरा नंबर पे ये भी है, दूसरा नंबर पे ये भी है, दूसरा नंबर पे दो जगह है, समझे, दो जगह से खींचेगा तो ये ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल तब होगा, ठीक है। तो ये हुआ टॉपिक खत्म। फिर सी हो गया, फिर है बी, फिर है डी। अच्छा, दो जगह से खींचेगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाँ, दो जगह से खींचेगा, निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दो जगह से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, तो स्टेबल हो गया। और इधर निगेटिव है, तो सुनिए ना, इधर एक निगेटिव है, मतलब निगेटिव दिख रहा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को कम खींच पाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को दो खींच रहा है तो ज्यादा खींचेगा, और इसमें कोई खींचने वाला नहीं है, इसलिए ये हारा। और इसमें क्या है, इधर कम दूरी पे है, मतलब ये पहला ही नंबर से खींच रहा है तो ज्यादा खींच लेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये बन गया, राइट। इस सब्जेक्ट का तो बहुत क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग क्या करेंगे, जो हम पढ़े हैं जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, राइट, ठीक है ना। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, समझ गया ना। कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड सब बताया जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ, हेडिंग डालिए बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे हम लोग बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि BOH बेस है, तो क्या बनेगा बता, B प्लस OH माइनस, राइट, क्या बनेगा बोलो, B प्लस OH माइनस। अब B प्लस को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, क्या बोलेंगे बोलो, कॉन्जुगेट एसिड, क्या बोलेंगे फिर से बोलो, कॉन्जुगेट एसिड। फुल फॉर्म याद रहेगा ना, लिख ही देते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड, फिर शॉर्ट फॉर्म लिखने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब जैसे एसिड का हम क्या लिखते थे, के, वैसे इसका क्या लिखेंगे, KB। KB क्या आएगा, एग्जैक्टली वही रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन अपॉन
ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ BOH, राइट। ठीक है, अब देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई का इन्वर्सली है माइनस आई का, राइट, समझ गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केबी का, ऑब्वियसली इन्वर्सली होगा पी केबी का, समझ गया। जैसे पीछे बताए थे जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, हाँ हाँ, इसको हाँ हाँ, इसमें आप सॉल्व करने से पहले एक लाइन आप याद रखिएगा, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इनिशियली कॉमन नाइट्रोजन को चेक करेंगे। आपको सबसे पहले कॉमन नाइट्रोजन को चेक करना है, देन तब क्या करना है देखिएगा, तब प्लस आई इफेक्ट देखकर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए इस लाइन को लिख लीजिए पहले, ये लाइन अभी पता नहीं लगेगा, थोड़ा देर बस वेट कीजिए, थोड़ी देर में आप समझ जाइएगा। हो गया, लिख लिए सब लोग, लिखिए, कुछ क्वेश्चन इस पर भी करा देते हैं। हो गया, लिख लिए ना। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल सब करवाना शुरू करते हैं। लिख ली माही? हेलो हेलो, अरे जिंदा हो? स्नेहा लिख लिए? कोई नहीं बोला, आवाज नहीं जा रहा है क्या आप लोग के पास? बालक लिख लिए? सूरज बताइए, लिख लिए? मतलब समझ आ रहा है कि नहीं? आवाज जा रहा है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिएगा क्वेश्चन से। आप लोग के पास आवाज नहीं जा रहा है क्या? चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल अब बताते हैं। ए नंबर देखिएगा, CH3 NH2, CH3 CH2 NH2। ठीक है, और भी देखिए कुछ ऑप्शन, CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, और देखिएगा CH2 CH2, ठीक है, NH2। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन लिखिए सब लोग, ठीक है ना, फिर हम बताना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इधर नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन दिखा लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। अब बनाइए सब लोग। यहाँ पे एक काम कीजिए, Cl भी लगा दीजिए, ठीक है ना। Cl खींचने वाला है, माइनस आई लगेगा, राइट। इधर देखो सब लोग,
इधर तो ऑब्वियसली प्लस आई लगेगा। अच्छा ध्यान दीजिए, इधर ना 3 है, 1 2 3 कार्बन है, मैक्सिमम प्लस आई सब खींचेगा। इधर देखो 2 वाला कार्बन प्लस आई, और इधर प्लस आई 1 कार्बन मिनिमम, राइट, ठीक है ना। प्लस आई मिनिमम, प्लस आई मैक्सिमम, तो ध्यान दीजिए। अब सुनिएगा ध्यान से सब लोग, हम क्या एक लाइन लिखवाए थे, पढ़ो सब लोग। इनिशियली कॉमन नाइट्रोजन को चेक करेंगे। कॉमन नाइट्रोजन पकड़ लिए हम लोग, कॉमन नाइट्रोजन दिख गया, ठीक है, NH2 लिखा हुआ सब में। देन प्लस आई इफेक्ट देखकर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। प्लस आई इफेक्ट देखकर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, मतलब क्या करना है बोलो, प्लस आई इफेक्ट देख के बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देना है, समझ गया ना। तो आपको क्या बताना है बोलो, बेसिक स्ट्रेंथ आपको इस क्वेश्चन में बताना है। क्या बताना है बोलो सब लोग, आपको इस क्वेश्चन में बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बोलो, लिखवाए हैं ना अभी। बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए। प्लस आई सबसे ज्यादा सी में लग रहा है, सी जीत गया, ठीक है। तब किस में, बी में लग रहा है, तब किस में, ए में लग रहा है, और ये तो माइनस आई लग रहा है, ये तो हार ही जाएगा, समझ गया ना। और भी एक क्वेश्चन इस टाइप का करवा दे क्या, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, एग्जाम्पल नंबर 1, अब एग्जाम्पल नंबर 2 है। CH3 CH2 NH2, राइट। बी नंबर ऑप्शन CH3 CH डबल बॉन्ड NH, सी नंबर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। देखिएगा नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ठीक है डन। यहाँ पे तो कोई दूसरा उपाय है नहीं, हाइब्रिडाइजेशन से आंसर देना होगा, समझ गया। 1 2 लोन पेयर को भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लेते हैं ना, 1 2 कितना हो गया बोलो, sp। इधर देखो 1 2 1 हाइड्रोजन 3 sp2, इधर देखो 2 हाइड्रोजन 1 ये 3 लोन पेयर 4 sp3। परसेंटेज एस कैरेक्टर से बताइए, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है En का, समझ गया। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में है, मतलब समझ पा रहे हैं, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर मैक्सिमम उसका En सबसे ज्यादा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर मैक्सिमम किस में है बोलो, सी वाले में है परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा, समझ गए ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बोलो सब लोग, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम किस में है बताओ, वो जीतेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता था, परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा वो जीत गया, बेसिक स्ट्रेंथ में उल्टा कर दे। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम ए वाले में, ए जीता, तब बी तब सी, राइट, ठीक है ना। लिखते चलिए सब लोग। और करवा दे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, वो बच्चा भी गायब है, ठीक है, हाँ यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। अब अगले दिन आप लोग को ये टॉपिक हम पढ़ा के खत्म करा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद परसों ये खत्म होगा, तब हम आपको रेजोनेंस कराएंगे, ठीक है। कल छुट्टी दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, रेजोनेंस, ठीक है ना। ठीक है, तो बाय बाय।